सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बोल रही हूँ और मानसरोवर तक बात पहुँच रही है, अजीब सा होता है ना, वैसे ही है ना। अब तो क्या हो गया? ओके, सो हमारी जो जर्नी होती है, हम जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं आज नाग देवता की बात बता रही थी, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अपने से कोई आता है ना, बड़ी खुशी होती है, वैसे ही सारे अपने से हैं। मैं गुरुजी को हंसा, मैं कहा आपका तो ब्रह्मांड का परिवार आ गया, और देखो वेलकम भी कर दिया हमने, और भाई उन्हें एम्पलीफायर में डस्टबिन से सूख गए। और माइक रहने एब्सोल्युटली माइक रहने दो, आज रहने दो, ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है इससे, डिस्टर्बेंस ज्यादा फीलिंग से सुन लेंगे सब। नाग देवता अपना सत्संग नहीं करा रहे आज, जब उनकी बात शुरू होती है कुछ कुछ नहीं, वो तो कोई बात नहीं। सो हमारी जो जीवन में हर बार जब वो कोई ना कोई ऐसे जिसको कहते हैं ना क्षण या मोमेंट्स आते हैं, तो वो आपको एहसास दिला देते हैं कि वो हैं, और कितनी छोटी छोटी बारीकियों से चीजें होती हैं। आप देख लो अपने जीवन के अंदर कि आप देखो कि आप हर रोज जब सुबह उठते हो तो आपको लगता है कि आज तो बेकार दिन है, लाइफ ही बड़ी बेकार सी है, बहुत कुछ सोचते हो, और सारा दिन बुड़ करते हुए निकल जाता है, व्हाट लाइफ, व्हाट हेल्थ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आप ये देखो, जैसे ही हम गुरुजी के पास आना शुरू हुए हैं ना, तो हमने एक्सेप्टेंस सीख ली है कि आज जैसा भी दिन होगा वो उनसे गुजर के आएगा, चाहे अच्छा आ रहा है, चाहे हमारे वक्त के मुताबिक नहीं होता, तो जैसा भी आ रहा है उनकी नजरों में तो है वो। आज आपने कितना सुंदर शब्द सुना, ये वाला सदगुरु सबना दा भला मनाइंदा, तो कभी किसी का बुरा नहीं करते गुरुजी। सब लोग कह देते हैं कि अच्छा गुरुजी ने ये कर दिया। अब जब वो 2 बार वो बच्चे ने प्राण त्याग दिए अपने, उन्होंने करवाया, तो उनको पता था कि क्या करना है। हम तो रोना पिटना शुरू कर देते हैं, तो उसने हमारे से छीन ली चीज आपने, अच्छा हम आपके पास आए हैं, अच्छा खासा हम जिंदगी में कर रहे थे, और एकदम से हमारा डाउनफॉल आ गया। ये सबसे ज्यादा लोगों की बड़ी कंप्लेंट रहती है कि हम अच्छा बिजनेस चल रहा था हमारा, अच्छी खासी हमारी नौकरी थी, जैसे ही गुरुजी के पास आना शुरू करे हमारा बिजनेस डाउन हो गया, हमारी नौकरी चली गई, ये कैसा गुरु मिला है हमको। ये सबसे ज्यादा बड़ी कंप्लेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता था कि वो आगे जाके क्या होना है। ऐसे एक संगत थी कि गुरुजी के पास आई, तो बहुत अच्छी नौकरी पे थे, और सडनली ना गुरुजी ने बोला वहां से रिजाइन कर दो। वो कहते हैं इतना बड़ा पैकेज मेरे को मिल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, मेरे को गुरुजी बोल रहे ये नौकरी छोड़ दो, अभी तो मेरे पास दूसरी नौकरी है ही नहीं, और गुरुजी ने छाट दे इमीडिएटली। और अब उसके मन में आया, हमारे होते ना पैसे वाले कि ये छोड़ेंगे, हमारे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट गुरु का वचन गुरु का होता है। उन्होंने छोड़ दी फटाफट नौकरी। कुछ 1-2 या 2-3 महीने बाद उस कंपनी के अंदर इतना बड़ा घपला हुआ और बड़े सारे लोग जेल चले गए, और अगर वो होते वहां पर नौकरी पे तो वो भी जाते। तो गुरु जी को पता है कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा है, क्या होना है, और फंसना था लोगों ने बहुत ज्यादा। तो इसीलिए अगर वो नहीं हो रही है चीज, हम गुरु को तो दोष नहीं दे सकते ना। सबसे पहला दोष तो हम गुरु पे ही मारते हैं, और मिले ना मिले को। गुरु जी देखो हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, कुछ देख ही नहीं रहे। आपका जीवन में जो भी चल रहा है हमको पता है। एक कार्मिक आपका अकाउंट भी सेटल करना है उन्होंने। दूसरा, आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। सो हम इसको नहीं कह सकते कि गुरु जी को ब्लेम करते। तो इतना बड़ा सुंदर शब्द सुना है आपने कि आप उसको अगर मान लोगे ना, तो सच बता रही हूँ कि जिंदगी सौखी सी हो जाएगी आप। नहीं तो फिर वही रोज एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हर चीज की।
ये वाला शब्द भी बड़ी मुश्किल से, मैं हंस रही थी इसको, मैंने कहा 3-4 दिन हो गए थे कि डाउनलोड ही नहीं हो रहा था मुझसे, और मुझे चाहिए भी यही शब्द था, क्योंकि मुझे सुन के इतना रस आया और सीखने को मिला, मुझे भी एक्सेप्टेंस सीखने को मिली। हम लोग कह रहे थे कि हमने सरेंडर किया, पर हमने किया नहीं होता। तो इसीलिए हर एक शब्द, हर एक बाणी के अंदर आपका आंसर छुपा होता है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज है कि जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, वो पता कई लोग कहते हैं अरे गुरु के बहाने चलो, हुक्म मानो। अब कोई कहता है हमें तो पता ही नहीं हुक्म क्या है। जो आपके जीवन में चल रहा है ना, वही हुक्म होता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया और मुस्कुरा के एक्सेप्ट किया, ऐसे नहीं सकते बनते ओ गॉड कि बेकार जिंदगी है, कर्म कट रहा है, ये बोलते जाते हो अपने आप को। नहीं, कर्म तभी कटेगा जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ जी ये मेरे जीवन में हो रहा है, और वो गुरुजी की नजरों से वो मेरा कर्म होके आ रहा है, तो उनको पता है क्या है, तो मुस्कुराते हुए उसमें निकलना पड़ेगा, तब तो आपका कर्म कटेगा। नहीं तो कंप्लेन करते करते तो और कर्म बढ़ाओगे अपना। सो इसीलिए जो भी है, जो आया है वो जाएगा। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज के ऊपर, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कल क्या होगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि अगले मोमेंट में क्या होगा। तो इसीलिए आज जो अभी का पल है ना, ये लंगर खा पा रहे हो, है ना, इतना स्वाद सा खुशबू वाला, ये भी तो उनकी, आप खा पा रहे हो, है ना, आपके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। सो इसीलिए आपको ये मानना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं, आप आज अच्छे हो ना, आप बहुतों से बहुत अच्छे हो। बहुत कंप्लेन करते हो, एक हॉलिडे पे नहीं गए, हाय कोसना शुरू कर देते हो, हमारे तो हॉलिडे पे नहीं लेके जाते, हमारे ये नहीं हो रहा गुरुजी काम, हम पहले तो जाया करते थे वेकेशंस पे, अब नहीं जाते। ये छोटी छोटी दकियानुसी बातें। अरे आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। ऐसे ही गुरुजी ने जब क्लेयर फार्म में सबको बोला था, उन सबकी टिकट्स बुक थी थाईलैंड की, आई थिंक थाईलैंड में ही आया था ना सुनामी, सबकी टिकट्स बुक थी, सब कुछ था, और बड़ा सारा एक ग्रुप जा रहा था। तो उन्होंने, गुरुजी ने भी सत्संग रखवाया 26 दिसंबर को, और बोला सबकी टिकट्स बुक थी, जाना था, पूरा बड़ा ग्रुप, वो भी फौजी लोग। उस गुरुजी ने बोला कोई नहीं जाएगा, सत्संग पे आना है सारे ने, और हुक्म तो मानना पड़ेगा कि जैसे मानना है। और बुड़ बुड़ करते हुए हस्बैंड अपनी वाइफ को कह रहे, ये गुरुजी कैसे गुरुजी हैं, देखो हमारी हॉलिडे बेकार हो गई, ये हो गया वो हो गया। बट जब वो वहां बैठे थे, उसी दिन सुनामी आई, और तब उनको पता लगा कि गुरु ने क्यों रोका था, है ना। तो इसीलिए जो उनको दिखाई देता है वो अपने तरीके से रोकेंगे, और आज भी आपको रोकते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। कई बार आपको एक सत्संग में नहीं जा पाते और अपने आप को बोलते हो गॉड मैं तो सत्संग में नहीं गई, मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, गुरुजी मैं ये वो। ये सोचो कि उसमें भी आपका भला है, क्योंकि आपको नहीं पता। सो इसीलिए, और ये भी नहीं बोलना कि गुरुजी का ना अंदर से हुक्म नहीं आया, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी मुझे जाने के लिए, है ना। कई बार यही बोल देते कि गुरुजी की आज्ञा नहीं है, पर आपका खुद का मन भी नहीं करता जाने को, तो आप बस बोल देते और गुरुजी का नाम लगाते हो, गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई, है ना। ये भी नहीं करना चाहिए। जेन्युइनली अगर आपका मन है आने का और जेन्युइनली आप नहीं आ पा रहे हो, तो समझ लेना कि आपकी हाजिरी वैसे भी लग जाती है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि ओ गॉड हम यहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। जब मन में आ गया कि आना चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मैं आ नहीं पा रही, तो वो ये है कि उनकी वो आपकी हाजिरी लग जाती है, क्योंकि दिल है। ऐसे कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे मैं गुरुजी के पास जाया करती थी ना, तो मेरा मन होता था कि मैं 6-6:30 बजे फटाफट पहुंच जाऊं किसी तरीके से, और फूल भी लेके जाने होते थे। और अगर मुझे बाई चांस घर में देर हो जाती थी ना, तो मेरी तो ना ऊपर नीचे आंखें पीले, गुस्सा, सब कोई आ जाए सामने तो गुस्सा आ जाता था, और मेरे को मन करता था कि रोको ना मुझे, वो ना वो लगाना है ना, कोई रोको ना इस दीवाने को, है ना, कि वो दिल मचलता है कि गुरुजी के पास जाने को। एंड वहाँ पर एक फूल वाला होता था, लेके जाती थी। और 1-2 बार ऐसा हुआ कि गुरुजी की गद्दी
गद्दी पे बैठ गए थे और मैं आई थिंक 10-15 मिनट लेट हो गई थी, क्योंकि उनकी गद्दी में बैठने से पहले ही मैं फूल उनको उनके पैरों में मतलब फूल बिछा देती थी और साइड में भी। वो मेरा हमेशा करता था उस डे संडे का। तो जिस दिन मुझे देर हुई ना, तो गुरुजी मुझे मैंने कहा मैं क्या करूं, वो शर्म भी आया, गुरुजी तो बैठ गए, अब कैसे, तो फिर टेढ़ी गंदी नजर से तो नहीं देखा, बट टेढ़ी नजर से देखा कि वो भी तो इंतजार कर रहे थे ना। मतलब बात भाव का है कि वो भी तो इंतजार कर रहे थे। एंड फिर भी, और मैं तो उनकी तरफ देखती नहीं थी, मैं तो चुपचाप जाके ना फूल साइड में रख के निकल जाती थी, क्योंकि खुद को ही अच्छा नहीं लगता। पर उनको भी मैंने कहा आपको पता तो है कि मैं क्यों देर हुई, तो ये उनको सब पता होता है कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। आप जब घर से निकलते हो गुरुजी के पास आने के लिए, तब से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है सत्संग की। सब नजर रखे हुए हैं गुरुजी, आज भी, पहले भी और आने वाले टाइम में भी। हम रहे न रहे, पर हमारे जो बच्चे, फिर उनके आगे बच्चे, फिर उनके आगे बच्चे, सब रस मनाए, है ना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सही तरीके से जुड़ो गुरुजी से, सादगी से जुड़ो, अंदर से सिंप्लिसिटी से जुड़ो, क्योंकि जो सिंप्लिसिटी में मजा है ना जुड़ने का, ना हमें कुछ जाना है, ना हमें कहीं दिखाना है, गुरु ने हमको देखना है, तो हम गुरु को देखने जाते हैं, गुरु हमको देखता है। तो जितने चुपचाप बैठ के सिंप्लिसिटी से सत्संग में आओगे, अपने अंदर से जुड़ोगे गुरुजी से, और आप देखोगे कि कितना रस बरस रहा होता है। आज आप यहाँ जो बैठे हो ना, एक एक जो लंगर का दाना है ना, उसके अंदर वो आपकी दवाई है और मेडिसिन है। आज बड़ा तीखा भी होगा ना, पता नहीं अंदर के अगले पिछले सारी चीजें सेट कर देंगे गुरुजी। सो मैंने पहले भी सुना दिया सत्संग, अगर कोई और सत्संग सुनाना चाहे तो जरूर सुनाए, क्योंकि आज मन है बस कि आज बस एंजॉय करो। अब शिवरात्रि पे भी आई थिंक 26 फरवरी की शिवरात्रि है, सो दरबार में ही हम शिवरात्रि मनाएंगे। तो मैं आपको आज मैं आपको पर्सनली इनवाइट करना चाहती हूँ हर संगत को 26 फरवरी जो मतलब कब है, हाँ 2025 का डे क्या है, वेडनेसडे 12:30। तो मैसेज तो हम भेजेंगे, पर आज आपको सबको एक एक जने को पर्सनल इनविटेशन है। ऑलराइट, उनके नज़ारे देखो, उनका तो पूरा ये परिवार आके बैठा हुआ है ब्रह्मांड में, उनकी शादी की तैयारी पहले से ही हो चुकी है इसलिए 26 को आना है। सो वो कहते हैं ना डबल मजा गुरुजी का। एंड बहुत सारा प्यार सारी संगत को, और मुस्कुराते रहना ऐसे, और बस ढेर सारा प्यार आप सबको, एंड गुरुजी को भी बहुत सारा प्यार, एक एक नंदी जी को बहुत सारा प्यार, शिव जी को बहुत सारा प्यार, नाग देवता जी को भी बहुत सारा प्यार। देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितनी क्यूट सी स्माइल है, एक तो छोटी सी नोज, दो आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा। सो बहुत सारा प्यार। जय गुरुजी। एंजॉय, एंड वी जस्ट गोइंग टू पुट सम म्यूजिक ऑन।